एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 1 डायमेंशंस। डायमेंशन में आपने तीन चीज़ें ध्यान में रखनी, मास, लेंथ और टाइम। अगर आप किसी को केजी, ग्राम, मिलीग्राम जितने भी मास के यूनिट्स होते हैं उस पर मेजर कर रहे हो तो वो सारे एम के अंडर आएंगे। अगर आप किसी को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, नैनोमीटर, तमाम यूनिट्स जो डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए काम आते हैं वो सारे के सारे एल के अंडर आते हैं। अगर आप किसी को मिनट, सेकंड्स, आवर, डे, ईयर, तो ये सारे के सारे यूनिट्स बेसिकली टाइम के अंडर आते हैं। और भी जितने भी टाइम को नोट करने के लिए यूनिट्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद डायमेंशन जब आपने लिखना है, डायमेंशन को लिखने का तरीका है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और कंडीशन क्या है कि तीनों टर्म्स होनी चाहिए, मास भी, लेंथ भी और टाइम भी। फॉर एग्जांपल हम करके देखेंगे। फर्स्ट जैसे एरिया का डायमेंशन मुझे लिखना है तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आप लेंथ को भी सेंटीमीटर, मीटर इसी में नोट करते हो तो एल भी किसके अंडर आएगा, कैपिटल एल के। आप बी को भी किस में मेजर करते हो, सेंटीमीटर, मीटर में, तो ये भी किसके अंडर आएगा, एल में। तो ये बन गया एल स्क्वायर। लेकिन जब आपने डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है एल स्क्वायर। और जो मिसिंग है, जैसे इसके अंदर मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो आपने उनको लिखना जरूर है लेकिन पावर उनकी जीरो लेके चलना है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है वॉल्यूम का। जब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। जो लेंथ है ये भी सेंटीमीटर, मीटर में नापी जाती है, अगेन ये भी एल के अंडर आएगी। ब्रेड्थ भी, हाइट भी आप सेंटीमीटर, मीटर में नापते हो तो ये भी एल के अंडर आएगा। ये बन गया आपका एल क्यूब। लेकिन जब आपने डायमेंशन लिखना है तो तीनों चीज़ें लिखनी है भाई, एम भी आएगा और टी भी। जो चीज़ नहीं है आपके पास तीनों में से, मास, लेंथ, टाइम में से जो मिसिंग है उनकी पावर जीरो लगा के लिखें। थर्ड वन इज जैसे डेंसिटी आएगा। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास एम ई कहलाएगा, वॉल्यूम हमने ऊपर करा डेट इज एल क्यूब, तो ये बन गया एम एल माइनस 3। लेकिन जब डायमेंशन लिखना है, जैसे आपको भी बताया कंप्लीट, तो इसमें टी मिसिंग है तो टी की पावर आप जीरो लगा दोगे। फोर्थ जैसे वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह से नापा जाता है सेंटीमीटर, मीटर्स में, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लगा दूंगा। टाइम को आप टी लोगे, नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाके -1। अगेन डायमेंशन में जब लिखना है तो इसका मास मिसिंग है तो m0 l t -1। अब एक्सेलरेशन का लिखते देखते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन में क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी तो अभी हमने कैलकुलेट की है, डेट इज एल टी -1। नीचे वाला जो टाइम है टी, अब पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। बेसिस सेम, पावर ऐड एल टी -2। लेकिन जब डायमेंशन में लिखोगे तो m0 एल टी -2। देन उसके बाद फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, जो मास है उसको तो आप एम ही लोगे, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया एल टी -2, दैट इज एम एल टी -2। स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखोगे इसको कंप्लीट करके। देन इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी कैलकुलेट किया एम एल टी -2। एरिया क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में किया है एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल, दैट इज एम टी -2 अपॉन एल, एम एल -1। ये नीचे पावर 1 है एल की, ऊपर जाके -1 टी -2, तो ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, डायमेंशन इसका बन गया। 8th वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आपने निकाल लिया एम एल टी -2 इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डेट इज अगेन एल। ये बेसिस सेम है, पावर ऐड एम एल स्क्वायर टी -2। ये आपका डायमेंशन बन गया। तो इस तरह से आप काफ़ी डायमेंशन फार्मूलाज बना सकते हो। नेक्स्ट हम आएंगे मेन कि
अब हमने जो टाइप करनी है डेट इज टू फाइंड कॉन्स्टेंट्स। अब इसके लिए आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए, रूल। वो ये है कि अब सिंपल सा, कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने l प्लस एल, तो आप आंसर दोगे 2l। अब मैं बोलूँगा l माइनस एल, तो आप बोलोगे 0। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, ये नहीं है पॉसिबल। रीज़न कि डायमेंशंस के अंदर अगर मैं बोलूँ l प्लस एल, तो इसका मतलब तो l ही होगा। अब कैसे? फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। आपने हमेशा यूनिट देखना है। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसके अंदर आता है? एल के। ये भी सेंटीमीटर किसके अंदर आता है? एल के। तो आंसर भी क्या है? सेंटीमीटर में, तो वो भी एल है। तो ये रूल जस्टिफाई हो गया हमारा। अगर इसी तरह मैं आपको बोलूं L माइनस एल, तो आप क्या बोलोगे? ये भी L ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या है? 1 सेंटीमीटर। अगेन लेंथ में से लेंथ को माइनस किया, आंसर लेंथ ही आएगी। तो ये बेसिक सा एक रूल आपने याद रखना है, इससे बहुत मदद होगी। अब इसी तरह अगर आपको बोलूँ कि यार प्रेशर में प्रेशर ऐड करोगे, तो आंसर तो प्रेशर ही आएगा। प्रेशर में प्रेशर माइनस करोगे तो प्रेशर ही आएगा। फोर्स में फोर्स ऐड करोगे तो फोर्स ही आएगी। फोर्स में से फोर्स माइनस करोगे तो भी फोर्स ही आएगी। अगर मैं वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ तो वॉल्यूम आएगी। वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस तो वॉल्यूम ही आएगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब सपोज कि मैंने बोला कि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो आंसर तो वेलोसिटी ही आएगा। और वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करोगे तो भी भैया वेलोसिटी ही आएगा। तो ये रूल इस तरह से चलेगा। लास्ट की अगर एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन ही प्लस करोगे तो एक्सेलरेशन ही आएगी। एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन माइनस करोगे तो भी एक्सेलरेशन ही आएगी। तो ये रूल आपका, अपने इसको ध्यान रखना है। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर बेस्ड, आपने इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A by B in the relation P is equals to AX plus BT का स्क्वायर, where P is pressure, X is distance and T is time। अब इसको ध्यान से देखना है आपने स्टेटमेंट में सोल्यूशन, कि आप ध्यान से देखो कि प्रेशर इज इक्वल्स टू AX प्लस BT स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप ध्यान से उस रूल को याद करो कि AX और BT स्क्वायर को प्लस करके मुझे प्रेशर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में प्रेशर को ऐड करोगे तो प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन मिला कि AX भी प्रेशर है और दूसरा BT स्क्वायर भी प्रेशर है। यहाँ से आप कॉन्स्टेंट्स निकाल लो। तो A इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एक्स। प्रेशर बेसिकली क्या होता है हमारे पास? ml माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन डिस्टेंस। ये तो हमारा x क्या था? मेरे पास L था। तो A इज इक्वल्स टू ml माइनस 1, ऊपर जाके L माइनस 1 T माइनस 2। A इज इक्वल्स टू ml माइनस 2 T माइनस 2 हो जाएगा। देन यहाँ से आप B निकाल लो, प्रेशर अपॉन T का स्क्वायर। B इज इक्वल्स टू ml माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन टाइम इज T का स्क्वायर। तो B इज इक्वल्स टू ml माइनस 1 T माइनस 2 इंटू T माइनस 2, बेसिस सेम या टाइम का। तो ये ml माइनस 1 T माइनस 4 हो गया। बट हमें तो बोला गया है कि आपने डायमेंशंस निकालना है, डायमेंशंस ऑफ A बाई B निकालना है। तो A का आया मेरे पास ml माइनस 2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई B ml माइनस 1 T माइनस 4 आ गया। इसको कैलकुलेट करें तो ये L माइनस 2 इंटू एल की पावर 1 T माइनस 2 इंटू टी की पावर 4। जो नीचे पावर्स नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। ये बेसिस L माइनस 2 प्लस 1 T माइनस 2 प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया L माइनस 1 इंटू टी की पावर 2। लेकिन मैंने आपको बोला था लास्ट में आपने डायमेंशन कंप्लीट करके लिखना है। तो इज इक्वल्स टू m नहीं है तो m0,
L माइनस वन और ये आ गया टी का स्क्वायर। ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वैन डर वाल इक्वेशन P प्लस A ओवर V का स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल्स टू RT, what are the dimensions of A and B? Here P is pressure, V is volume, T is temperature, and R is gas constant. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने ध्यान क्या देना है कि हमारे पास ये गिवन है, तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपने एक चीज़ ना बेस्ट ध्यान रखनी कि कहाँ चीज़ें ऐड हो रही हैं, कहाँ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही है, और वहाँ से हम अपना आइडिया लगा लेंगे कि यार ये मेरे पास जो भी है ऐड और सब्ट्रैक्ट के हिसाब से हम जजमेंट ले लेंगे कौन सी चीज़ क्या है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कोई चीज़ किसी में ऐड हो रही है तो किस में क्या ऐड हो रहा है, कोई चीज़ किसी में माइनस हो रही है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि माइनस किस में से क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले पूरी इक्वेशन के नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा चीज़ें ऐड कहाँ हो रही है। चीज़ें ऐड क्या हो रही है, इसके अंदर देखो आप कि प्रेशर में ये टर्म ऐड हो रही है, और मेरा रूल क्या कहता है कि यार प्रेशर में तो प्रेशर ही ऐड हो सकता है। तो बस यहाँ से प्रेशर मुझे मिल गया कि A ओवर वी स्क्वायर जो है ये प्रेशर है। A ओवर वी स्क्वायर कौन है, प्रेशर है। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ से आप A की वैल्यू निकालोगे, डेट इज P इंटू वी का स्क्वायर। तो A इज इक्वल्स टू प्रेशर क्या होता है ml माइनस वन टी माइनस टू, एंड वॉल्यूम आपको पता ही है L का क्यूब का स्क्वायर। तो A इज इक्वल्स टू ml माइनस वन टी माइनस टू इंटू L की पावर 6 हो जाएगी, बेसिस सेम पावर एड, डेट इज ml5 t माइनस टू। तो ये आपका आ गया, A की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आपने ध्यान से स्टेटमेंट में देखना है कि एक यहाँ भी कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो यार, वॉल्यूम में से कौन माइनस हो सकता है, एल वगैरह तो होने से ना टाइम भी नहीं हो सकता, वॉल्यूम में से क्या माइनस होती है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे बी को मैंने जज कर लिया कि भाई बी एक वॉल्यूम है, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास एल क्यूब सीधा। तो इसका डिमेंशन कंप्लीट लिखो m0 एल क्यूब टी नॉट। तो ये आपके पास डिमेंशन आ गए इसके, ए और बी के डिमेंशन आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the distance x covered by a particle in time t is given by x is equals to a plus bt minus ct square plus dt cube. Find the dimensions of फाइंड द डिमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आपने ध्यान से देखना है कि भाई x तो दिया हुआ है a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्र प्लस डी टी क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, सारी चीज़ें या तो प्लस हो रही है माइनस हो रही है, होती रहे, और सब कुछ ऐड हो या माइनस होके पूरी इक्वेशन हमें सॉल्व करके क्या दे रही है, x दे रही है। तो कहीं ना कहीं a भी x है, कहीं ना कहीं ये भी x है, सारी टर्म्स आपकी यहाँ पे x मान ली जाएंगी, और एक एक करके आप इनको इक्वल टू करके अपने कांस्टेंट निकाल लोगे। तो ध्यान से देखना, a भी यहाँ पे x है, और x को क्या बोला गया क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो x को क्या बोला गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर मीटर में, तो a भी आपके पास लेंथ हो गई। अब इसी तरह बी टी आपको x दिया हुआ है, तो b इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी हो गया। अब b ये क्या है, x क्या है हमारे पास l, टाइम तो t होता है, तो b इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन दे दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि अब सी टी स्क्र किसके बराबर हो जाएगा, ये भी मेरा x के बराबर हो जाएगा। c इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी का स्क्र, तो c इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी का स्क्र, c इज इक्वल्स टू एल टी माइनस टू हो गया मेरे पास।
अब नोट करो कि लास्ट कांस्टेंट निकालना है हमने। लास्ट कांस्टेंट बेसिकली क्या दिया हुआ है, dt क्यूब दैट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू x बाई टी क्यूब हो जाएगा, दैट इज l अपॉन t का क्यूब। नीचे पावर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव, तो lt क्यूब आ गया इसका भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द velocity of a particle depends upon time t according to the equation v is equals to a plus bt plus c over d plus t. Write the dimensions of A, B, C and D। अब इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, की पॉइंट वो ये है कि मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू A प्लस बी टी प्लस C ओवर D प्लस टी। अब मैं इसमें सीधा सीधा नहीं बोल दूंगा कि यार ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। हाँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसे नहीं कर सकते आप। ये चीज़ें कब होती है, अगर यहाँ पे लिखा होता इफ़, अगर लिखा होता वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी ओवर टी, देन मैं कहता कि ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, फिर ठीक था। क्यों? जब भी आपको कोई फ्रैक्शन नज़र आए, जैसे ये फ्रैक्शन नज़र आ रही है और फ्रैक्शन के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सबसे पहले आपने फ्रैक्शन के अंदर जो चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सॉल्व करना है। मतलब हर टर्म के अंदर एक एक कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान दे, एक एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन दिख रही है, जैसे ये फ्रैक्शन थी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ c ओवर d प्लस टी, तो यहाँ पे सबसे पहले आप d प्लस टी को सॉल्व करोगे क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है, और जब इसको सॉल्व कर लोगे तो देखना एक ही कांस्टेंट रह जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी ओवर डी टी, डी प्लस टी है। सबसे पहले आपने इस टर्म को सॉल्व करना है जो मैंने अभी मार्कआउट की है कि d प्लस टी। तो आप ध्यान से देखिए, d प्लस टी का मतलब क्या है कि यार टाइम में d ऐड हो रहा है, तो टाइम में कौन ऐड हो सकता है भाई, टाइम ही ऐड हो सकता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि वी गेट कि d इज इक्वल्स टू टी है, मतलब d भी आपके पास एक टाइम है। अब इक्वेशन को रीराइट करो, दोबारा से लिखो a प्लस बी टी ओवर c ओवर जो d आपने निकाला टाइम आपने पता कर लिया, तो t प्लस टी। अब मेरा रूल क्या कहता है कि a प्लस बी टी प्लस c पॉइंट, टाइम प्लस टाइम क्या होता है, टाइम ही होता है। तो देखो अब ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप क्या बोलोगे कि एक ही कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये भी वेलोसिटी है, यहाँ भी एक कांस्टेंट, अब ये भी वेलोसिटी है, और ये भी बन गया आपका वेलोसिटी। तो a इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, a इज इक्वल्स टू v क्या होता है, lt माइनस वन, तो ये a का डिमेंशन आ गया मेरे पास। यहाँ पे आपने बोला bt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो b इज इक्वल्स टू v बाई टी, देन b इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, टाइम को तो टाइम ही लिखेंगे, तो b इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन, नीचे पावर वन और ऊपर जाके हो गया, तो ये आ गया एल टी माइनस टू लास्ट। तो c ओवर t इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, c इज इक्वल्स टू वी टी हो गया, एंड c इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन इंटू टी। और यहाँ पे c इज इक्वल्स टू एल टी नॉट हो गया, तो c इज इक्वल्स टू बेसिकली l आ गया, और d तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, d को आपने टाइम निकाला, तो ये सारे आपके डिमेंशंस आ गए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, फ्रैक्शन वाले ऐसे ही करने हैं आपने, कि पहले आपने टर्म्स देखनी है फ्रैक्शंस के अंदर की, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको सॉल्व कर ले। करने के बाद जितनी भी टर्म्स है उसमें एक एक कांस्टेंट आ जाएगा, फिर आप उसको जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस वी सारा मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
the position x of a particle at time t is given by x is equals to v naught by a 1 minus e minus at, where v naught is constant and a is greater than 0. Find the dimensions of v naught and a. चलिए, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है कि x इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई ए 1 माइनस ई माइनस ए की पावर टी. अच्छा, एक आपने मेजर बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर्स होती है ना, एनीथिंग पावर टू एक्सपोनेंट इज कांस्टेंट. तो यहाँ से तो एक चीज़ हमें क्लियर होगी भाई, एक्सपोनेंट की पावर कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से e की जो पावर माइनस एटी, माइनस तो देखिए इग्नोर हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 80. इसको आप 1 लोगे क्योंकि कांस्टेंट बोला है, एंड a इज इक्वल्स टू 1 बाई टी डेट इज 1 बाई कैपिटल टी डेट इज t माइनस 1. तो a का आ गया आपके पास t माइनस 1. अब आपने जब ये कर लिया तो ये टर्म आपकी इग्नोर हो जाएगी, अब बचा खाली ये वाली टर्म. अब आप इसको कैसे यूज करोगे कि x इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई, ये तो बहुत आसान हो गया. अब तो यहाँ से आप बोलोगे कि हमें वी नॉट चाहिए, वी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए, और जो आपका x है वो लेंथ है और a आपका t माइनस 1 है, तो डिमेंशन इज एल टी माइनस 1. तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट इज गिवन फोर्स is equals to alpha upon density plus beta cube. What are the dimensions of alpha and beta? अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, जनरल मैंने पहले ही बोला था, फ्रैक्शन के अंदर आपने सबसे पहले क्या देखना है कि कहाँ चीज़ें ऐड हो रही है और कहाँ चीज़ें माइनस हो रही है. वही सेम टेक्निक से चलेंगे. फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब. यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो कि भाई जो बीटा क्यूब है, बीटा क्यूब एक कांस्टेंट है, उसका हमने डिमेंशन निकालना है. बीटा क्यूब किस में ऐड हो रहा है? डेंसिटी में. डेंसिटी में कौन ऐड हो सकता है? डेंसिटी. तो यहाँ पे साफ पता चल गया कि बीटा क्यूब आपकी डेंसिटी है. और डेंसिटी का तो यार आपको पता ही है, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज m बाई एल क्यूब. ml माइनस 3 हो जाएगा. ठीक है, तो बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू ml माइनस 3, और बीटा निकालना है तो टेकिंग क्यूब रूट्स आ जाएंगे. ml माइनस 3 1 बाई 3. तो यहाँ से ये जो पावर है ये m की भी हो जाएगी और ये l की भी हो जाएगी, और ये बन जाएगा आपके पास m की पावर 1 बाई 3 और l की पावर माइनस 1. तो ये बीटा का डिमेंशन आ गया m 1 बाई 3 l माइनस 1. अब आप लोगों ने ध्यान से ये एक चीज़ नोट करी कि हमने क्या करा, अभी क्या फाइंड आउट किया था, क्वेश्चन क्या था, गिवन क्या था कि फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस, अब बीटा क्यूब की जगह क्या लिखूंगा मैं? डेंसिटी. तो अब जनरल रूल क्या कहता है हमारा कि फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस डेंसिटी इज डेंसिटी. अब आप ध्यान से देखो कि इसी फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा दूसरा कांस्टेंट था बीटा क्यूब, वो गायब हो गया. अब मैं इस फ्रैक्शन को सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ बड़े आराम से. अब मैं क्या करूँगा? अल्फा इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेंसिटी. फोर्स क्या होता है मेरे पास? एम एल टी माइनस 2. डेंसिटी क्या होती है? ml माइनस 3. तो इनको आप सॉल्व कर लें तो अल्फा इज इक्वल्स टू m इंटू एम, डेट इज m स्क्र, एंड l विल बी l माइनस 2 1 माइनस 3 बेसिस एम पावर एड और t माइनस 2. देन अल्फा इज इक्वल्स टू m स्क्र l माइनस 2 t माइनस 2. तो ये इसका डिमेंशन आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट of a
progressive wave is represented by y is equals to a sine omega t minus kx, where x is distance and t is time. Write the dimensional formula of omega and k. चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट पकड़ेंगे कि अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे पास, अगर मैं बोलूँ आपको कि इस एंगल क्या होता है थीटा प्लस थीटा, तो आंसर क्या आएगा? थीटा ही आएगा, अगर रूल मेरा जो कह रहा है। अब थीटा माइनस थीटा भी क्या होगा? थीटा ही होगा, कि रूल तो मेरा यही कह रहा है। हमने स्टार्टिंग में सीखा था जैसे एल प्लस एल तो एल ही होगा। थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा भी क्या होगा? थीटा ही होगा। थीटा प्लस थीटा भी क्या होगा? थीटा ही होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर मैंने क्या देखा? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे मैंने, आप ध्यान से देखो, साइन के अंदर क्या है? ये एंगल ही तो है। साइन के अंदर ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, क्यों? थीटा माइनस थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा टी भी आपका थीटा हो गया, और ध्यान से देखा जाए तो के एक्स भी थीटा हो गया। तो अब देखो कि, एंड रिमेंबर वन थिंग, थीटा इज डायमेंशनलेस, क्योंकि एंगल का कोई मास लाइन टाइम नहीं होता, डायमेंशनलेस है ये। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, तो डायमेंशनलेस और थीटा तो 1 हो जाएगा अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, दैट इज टी माइनस 1। एंड यहाँ पे k निकालना है, तो k इज इक्वल्स टू थीटा बाई एक्स, एंड k इज इक्वल्स टू, डायमेंशनलेस है, एंगल इज डायमेंशनलेस तो 1, और x के डिस्टेंस तो ये l, तो k इज इक्वल्स टू l माइनस 1। ये आपका k का डिमेंशन आ गया, ये आपके पास ओमेगा का डिमेंशन आ गया। तो इस तरह से ये सारे कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो। स्पेशली कंपटीशन की तैयारी में भी ये क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। थैंक यू।